So hello bachcho, let's read the question, and the question says find the sum of the series, and the series is given like this. So series is this. So basically बच्चों हम लोग को ये बताना है कि जो सीरीज हम लोग को दिया गया है उस सीरीज का सम क्या होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग को जो की कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होने चाहिए पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो की कॉन्सेप्ट है e टू द पावर x का एक्सपेंशन हम लोग को पता होना चाहिए। e टू द पावर x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। और जो दूसरा है एपी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहले बच्चे देखिए जो ये जो सीरीज लिखा गया है इसको अगर मैं एक बार लिख लूं, ये जो पैटर्न दिखा रहा है तो पैटर्न में अगर आप नोटिस करें नीचे वाला तो इजीली पैटर्न आइडेंटिबल है कि n फैक्टोरियल का है। शुरू में n का वैल्यू 1 देन 2 देन 3 ऐसे करके जा रहा है। बट ऊपर का देखिए पहले 2 फिर 3 फिर 6 फिर 11 ऐसे करके कोई सीरीज बन रहा है। तो पहले इस सीरीज को हम लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 ये वाला सीरीज। तो अगर हम लोग देखें बच्चों कि ये जो दो है, ये दो एलिमेंट के बीच में गैप है 1, ये जो दो एलिमेंट है इस गैप के बीच में है 3, ये जो दो एलिमेंट है इसमें है 5 और ये जो दो एलिमेंट है इसमें 7 ऐसे करके हो रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक हम लोग पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये जो सीरीज दिया गया था इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस एक एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस है 2। देखिए एक कॉमन डिफरेंस है 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को पता है अगर कोई सीरीज का डिफरेंस अगर एपी में हो तो उनका जो टी एनथ टर्म जो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं वो हम लोग को पता है। ऐसे पहले एस एन, पहले शुरू का समेशन पूरा लिखते हैं टिल टी एन, एंड देन सेम सीरीज एक गैप पे लिखते हैं दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 ऐसे करके। तो इसके बाद वाला टर्म आएगा टी एन। अब इसको अगर हम लोग माइनस करें तो लेफ्ट में तो आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे देखिए 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे करके आएगा और नीचे ये वाला टर्म आएगा माइनस टी एन। तो टी एन को अगर उस तरफ लेके जाए तो टी एन इक्वल्स टू आपका ये जो आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो सीरीज तो यहाँ से तो बन गया एपी में बट ये 2 दिक्कत कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो एन टर्म्स हमको रखना है। तो एन टर्म्स अगर रखना है तो ये टोटल तो एन प्लस 1 टर्म्स है, तो टी एन को इधर लेके आए तो ये एन टर्म्स हो गए। लेकिन ये 2 दिक्कत कर रहा है, तो इसको अगर इसका एपी में डालना हो तो इसको कितना होना चाहिए, मतलब 1 का 2 कदम पीछे, मतलब 1 से -2 करे तो जितना आएगा वो होगा इसका पहला टर्म, तो दैट इज -1। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ -3 कर देंगे। तो -3 करने से ये वाला टर्म -1 हो जाएगा। ये हमने इसलिए किया ताकि पूरे n टर्म्स एपी में रहे। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे तो इसके लिए देखिए टी एन का वैल्यू क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे ए इस सीरीज के लिए n का वैल्यू n है और a का वैल्यू है -1। तो हम लोग जो AP का समेशन का फॉर्मूला आता है n माइनस एस एन इक्वल्स टू n माइनस n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो फॉर्मूला आता है ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आता है, n बाई 2 इंटू 2a मतलब -2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 2, तो 2 से इंटू कर दिए। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, टी एन माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से आपका n बाई 2 और अंदर में आपको आ गया 2n माइनस 4। सो इसको अगर फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो आपका आ रहा है देखिए n स्क्वायर माइनस आपका आ रहा है 2n प्लस 3। तो ये हो गया आपका जनरल टर्म फॉर वो सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट के लिए। तो अब हम लोग ये पूरे
ये जो पूरा जो सीरीज है इसका हम लोग जनरल टर्म लिख सकते हैं। तो कैसे, वो हम लोग बाद में देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो ओरिजिनल सीरीज था, दैट इज यहाँ पे जो ओरिजिनल सीरीज था 2/1 फैक्टोरियल प्लस 3/2 फैक्टोरियल, ऐसे था ना, प्लस 6/3 फैक्टोरियल, ऐसे जो सीरीज था, इस सीरीज का टी एन क्या होगा देखिए, हम लोग ऊपर वाला टी एन निकाल लिया ऑलरेडी, और नीचे वाला तो एन फैक्टोरियल था, तो यहां से हम लोग को टी एन मिल गया इसका। अब देखिए इसको अगर थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या निकल के आएगा, n² बाई एन माइनस 2n/n प्लस 3/n फैक्टोरियल। तो ये जाएगा, इसको अगर हम सही से थोड़ा बहुत लिखने का कोशिश करें तो ये n इंटू एन लिखेंगे, और ये n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे। फिर ये जो 2n है, इस 2n को 2 इंटू एन और नीचे वाला n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे, और ये 3n को ऐसे 3n फैक्टोरियल छोड़ देंगे। तो देखिए ये n कट गया, ये n कट गया, ये n भी कट गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे दोनों का ही n-1 फैक्टोरियल है, तो इधर n इधर -2 है, तो क्या करूंगा, मतलब इधर का एक -1 मैं इधर लेके आ जाऊंगा। क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब इधर देखिए n-1 हो गया, नीचे n-1 है, तो मैं n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल कर दूंगा, और इधर का सिर्फ एक बचा रहेगा, तो n-1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो n-1 है कट गया, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला इसका टीएन, 1/n-2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1/n-1 फैक्टोरियल प्लस 3/n फैक्टोरियल। तो अगर हमको इस सीरीज का समेशन करना होगा तो बस टीएन का हमको समेशन लेना होगा, तो एसएन इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1/n-2 फैक्टोरियल माइनस 1/n-1 फैक्टोरियल प्लस 3/n फैक्टोरियल, वेयर n बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी तक एक्चुअली ये जाता है, क्योंकि ओरिजिनल सीरीज तो आपका इनफाइनाइट है। तब यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे अगर मैं यहाँ पे T1 सिर्फ लिखूं, मतलब इसको अगर इंडिविजुअली मैं एक एक टर्म अगर लिखूं, तो देखिए T1 के लिए क्या आ जा रहा है, T1 के लिए यहाँ पे तो n इक्वल्स टू 1 देंगे तो पहला वाला में ऊपर का ही 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म इसमें नहीं रहेगा। दूसरा टर्म अगर लिखें तो देखिए मैं अगर इस तरफ से लिखूं, इस तरफ से लिखूं, तो देखिए क्या आता है, पहले 3/1 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे आ जाएगा आपका n का वैल्यू अगर 1 बैठा है तो नीचे 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। वैसे T2 अगर लिखे तो T2 का देखिए वैल्यू क्या आएगा, 3/2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय नीचे आएगा आपका 1 फैक्टोरियल और प्लस 1 आ जाएगा, जो इसके लिए आएगा। यहाँ पे अगर अब 2 बैठा है तो 0 फैक्टोरियल होगा तो +1 आ जाएगा। ऐसे ही T3 अगर लिखे तो 3/3 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल। ऐसे अगर T4 लिखे, मैं एक सीरीज आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ जो इधर बन रहा है, उसके लिए मैं और एक टर्म लिख दिया ताकि आप सीरीज फाइंड कर पाए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए इसका जो थर्ड टर्म है, मतलब नेक्स्ट का जो थर्ड टर्म उसका ऊपर का सेकंड टर्म से कट जाएगा, दैट इज इससे ये कट जाएगा। अगर T3 का देखें तो T3 का थर्ड टर्म इसका सेकंड टर्म से कट जाएगा। ऐसे ही T4 का थर्ड टर्म T3 का सेकंड टर्म से कट जाएगा। तो ऐसे करके आपको जो रहेगा अल्टीमेटली ये भी कट जाएगा, ऐसे करके कटता रहेगा, ये जो बाकी जो जाता रहेगा। तो ऐसे करके आपको देखेंगे कि ये सब टर्म कट जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म जो है, ये जो टर्म है, यही टर्म सब बचे रहेंगे, ये टर्म बचे रहेंगे। तो मैं क्या Sn को लिख सकता हूँ 3/1 फैक्टोरियल प्लस
3/2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे करके इसका मेनली जो सीरीज जाएगा। अब इस सीरीज में अगर मैं आपको बोलूं, जो मैंने पहले आपको बोला था कि इसका जो e टू द पावर x का एक एक्सपेंशन आता है जिसका वैल्यू होता है e टू द पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके एक सीरीज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस सीरीज को अब इस x e टू द पावर x में x इक्वल्स टू मैं अगर 1 पुट कर दूं तो देखिए क्या आता है, e टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे आएगा आपका 1/3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे करके आता रहेगा। हम लोग देखें तो 3/1 फैक्टोरियल से शुरू था ये, तो यहाँ पे हम ये जो सेकेंड वाला 1 है, यहाँ पे हम लोग इसको 1 फैक्टोरियल से भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, यहां से जो सीरीज बनना स्टार्ट हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे e टू द पावर, अब हम लोग अगर इधर में 3 इंटू करें बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ 3, तो क्या होगा देखिए, 3 इंटू ई और इधर आपका आएगा 3 प्लस 3/1 फैक्टोरियल प्लस 3/2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे करके आएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो क्या आ रहा है, 3e-3 इक्वल्स टू 3/1 फैक्टोरियल प्लस 3/2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे करके इसका सीरीज आ गया। और हम लोग को नीडेड क्या था, यही वाला हम लोग को नीडेड था, तो अल्टीमेटली मेरा जो वैल्यू आया उसका वैल्यू आ गया आपका Sn इक्वल्स टू 3e-3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।